Hello students, this is Seema Sharma. Welcome to my channel. Small scale enterprises exist in every country of the world, okay? But in a developing country like India, small scale enterprises occupies a special place as there is scarcity of capital. Capital कम है इंडिया में एंड अबंडेंस ऑफ लेबर बहुत है बिकॉज पॉपुलेशन हायर है एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज यूज लेबर इंटेंसिव और capital saving techniques. So small business is very important for India क्योंकि इसी के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. लेस कैपिटल के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके एक जनरल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. ओके, तो स्मॉल बिजनेस का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस वी हैव लर्न ऑलरेडी अबाउट दैट. टुडे वी आर लर्निंग अबाउट NSICs. लास्ट वीडियो में आपने देखा नाबार्ड एक ऐसी सपोर्टिंग बैंक जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाता है थ्रू द अदर बैंक्स और थ्रू द अदर एजेंसीज. हमने ये स्टडी करा है. उसके बाद हमने उस इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने के बाद आज हमारा सेकेंड पॉइंट है NSIC. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSIC? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल बैंक्स और कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर रखे हैं सो दैट सपोर्ट कर सके स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को SSIs को. तो हमने लास्ट वीडियो में नाबार्ड के बारे में पूरी स्टडी की थी. नाबार्ड एज अ एपेक्स बैंक वर्क करता है किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एपेक्स बैंक वर्क करता है. अब देखो आज हम बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन. ऐसा कॉरपोरेशन जो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ही सेटअप किया है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर NSIC. Okay, first of all let us talk about the setup of NSIC. It was set up in 1951. Note down in your notes copy some important topic जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ उनके आपको नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में. ओके, तो 1955. और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है आप वीडियो को आगे ना देखें और उसे स्टॉप करके या वापस रिवाइंड करके इजीली देखें उसे. और लास्ट वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसे देखें बिकॉज ये सारे वीडियोज़ आपस में कनेक्टेड हैं. अगर आप किसी को भी मिस करते हैं तो आप प्रॉपरली टॉपिक को नहीं समझ सकते. ओके, इट वाज सेट अप इन 1955 in the country to focus on the commercial aspects. कॉमर्शियली डेवलप करने के पर्पज़ से 1955 में इसको सेटअप किया गया. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ एन ISO 9001 and 2008 certified गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MSME. ओके, MSME के अंडर ये वर्क करता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता है. और किसने सर्टिफाइड करा है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाइड करा है. सो दैट NSIC किसका कॉर्पोरेशन हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेशन हुआ. और अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये, तो मिनिस्ट्री आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. अब आपको ये सब नोट डाउन करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री NSIC कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है एंड इसको किसने सर्टिफाइड किया है, तो ये सब आपको नोट डाउन करना है. तो मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises MSME. Over a period of 5 decades of transition, growth and development, NSIC has proved its strength within the country and abroad by providing modernization, upgradation of technology, quality conscious, strengthening linkage with large medium enterprises and enhancing export projects and products from small enterprises. तो इसने क्या किया है? लास्ट 5 डेकेड से ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को
अपग्रेड करने, मॉडर्नाइज करने, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने, क्वालिटी से रिलेटेड कॉन्शियसनेस अपडेट करने, इनसे रिलेटेड सपोर्ट किया है। और जिसकी वजह से नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड यानी बाहर भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने एक अच्छी स्ट्रेंथ अपनी शो की है थ्रू द एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को NSIC किससे लिंक करता है? लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से लिंक करता है, लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से लिंक करता है, सो दैट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को फुलफिल किया जा सके। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लार्ज इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती है और लार्ज इंडस्ट्रीज़ को भी लो कॉस्ट पे इजीली रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। ओके, और इससे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलता है। तो NSIC क्या करता है बेटा? NSIC लिंक बनाता है किसमें? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज इंडस्ट्रीज़ के बीच में। NSIC कैरीज फॉरवर्ड इट्स मिशन टू असिस्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस विद द सेट ऑफ स्पेशली tailored scheme designed to put them in the competitive and advantageous position। काफ़ी सारी ऐसी स्मॉल एंटरप्राइजेस को असिस्ट करने वाली जो भी स्पेशल स्कीम्स होती है, जो इन्हीं के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, NSIC उनको कैरेट फॉरवर्ड करवाता है, उनको एक्चुअली में उनके बेनिफिट्स कहाँ तक पहुँचाता है? इसको ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाता है, स्मॉल बिजनेस तक पहुंचाता है, सो दैट NSIC गवर्नमेंट की बनाई हुई जितनी भी स्कीम्स होती है जिनके थ्रू स्मॉल बिजनेस को और ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है, उनको एक्चुअली में एप्लीकेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? NSIC की होती है। सो अब देखो फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ NSIC। तो फंक्शंस देखते हैं हम इसके। First is marketing. NSIC act as a facilitator to promote small industries products and has devised a number of schemes to support small scale enterprises in their marketing efforts, because वो खुद से marketing नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतनी कैपिटल भी नहीं होती, so that NSIC क्या करता है? उनको marketing में support करता है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री। कंट्री के इनसाइड भी, डोमेस्टिक पर्पस से भी और एक्सपोर्ट पर्पस से, दोनों की तरह से मार्केटिंग में हेल्प करता है। और बहुत सारी ऐसी सपोर्ट स्कीम्स है, उन सपोर्ट स्कीम्स के थ्रू हेल्प प्रोवाइड करवाता है, असिस्टेंट करता है, प्रमोट करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। ओके, सेकेंड वन इज सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट परचेज। NSIC operate a single point registration scheme under the government purchase program, wherein the registered SSI units get purchase preference। इस फंक्शन में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट परचेज़ करती है, सो दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जा सके और उनके लिए मार्केट्स डेवलप किए जा सके, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लॉसेस में ना रहे और उनके प्रोडक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन उनको फेस नहीं करनी पड़े। तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू SSIs अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट को भी सेल कर सकती है। तो गवर्नमेंट परचेज के बेनिफिट्स भी, फंक्शंस भी कौन करवाता है? NSIC करवाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, B2B वेब पोर्टल फॉर मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B2B? B2B हम पढ़ चुके हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, यानी जब कॉमर्शियल जो टर्म हो रही हो वो किसके बीच में हो रही हो? दोनों बिजनेसमैन हो, यानी एक बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के बीच में टर्म हो रही हो, तो उसे हम B2B वेब पोर्टल कहते हैं। तो B2B वेब पोर्टल फॉर मार्केटिंग, NSIC इन्फॉर्मेटली is a business to business portal that has been established to give online services to small and medium size exporters, importers and service providers in India। यानी B2B सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें बोथ साइडेड में कौन है? बिजनेसमैन है, वन साइड में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी उसके रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल स्मॉल इंडस्ट्री से बाय करना चाहते हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं। तो ये आपस में डायरेक्टली वेब पोर्टल के थ्रू कनेक्ट
कनेक्टेड होते हैं, तो इस वेब पोर्टल को पूरी तरीके से मेंटेन कौन करता है? एनएसआईसी करता है, सो दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करवाती है, जिन प्रोडक्ट्स को वो प्रोडक्ट ईजीली दूसरे बिजनेसमैन परचेज कर सके और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके थ्रू द B2B web portal. The portal is an initiative to provide business opportunities to small business firms and small scale units to expand फर्दर एक्सटेंशन, और आगे बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं? B2B वेब पोर्टल पे इजीली अपने लिए एक मार्केट सर्च कर सकते हैं, अपने लिए एक सप्लायर और सेलर सर्च कर सकते हैं, जिससे इजीली वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो B2B पोर्टल के थ्रू NSIC SSIs को यानी स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है। Next function is marketing intelligence. NSIC spread awareness about various programs, schemes of MSME, मिनिस्ट्री के थ्रू जो स्कीम्स वगैरह होती है, प्रोग्राम्स वगैरह होती है, उनसे अवेयर करवाता है। It specially maintain database, collect and disseminates information both for the domestic as well the international marketing intelligence for the benefits of MSMEs. MSMEs का मतलब क्या हुआ? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और इनके थ्रू जितने भी मार्केटिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना और उनको प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करवाता है? NSIC करवाता है। वो जनरली जितने भी न्यू प्रोग्राम्स या स्कीम लॉन्च होती है उससे भी इंट्रोड्यूस कराता है MSMEs को। नेक्स्ट देखिए, एग्जीबिशन एंड टेक्नोलॉजी फेयर्स to showcase the competitiveness of Indian SSIs and to capture market opportunities. NSIC participates in selecting international and national exhibitions and trade fair every year and facilitate the participation of the SSI units to international practices and enhance their business skills. देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस और फेयर्स होते हैं, जितने भी एग्जीबिशंस और फेयर्स होते हैं, उन फेयर्स और एग्जीबिशंस में NSIC के पार्टिसिपेशन के भी सपोर्ट करवाती है और उनका पार्टिसिपेशन भी करवाती है, फैसिलिटेट करवाती है, क्योंकि एवरी ईयर जितनी भी एग्जीबिशन इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ट्रेड फेयर इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वहाँ पर NSIC अपनी कंट्री के स्मॉल बिजनेस को वहाँ पर पार्टिसिपेशन का एक अपॉर्चुनिटी देती है, जिससे वो प्रमोट होते हैं और एक्सपोर्ट के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। तो एग्जीबिशंस और टेक्निकल फेयर्स वगैरह की नॉलेज देना और उनको पार्टिसिपेशन कराने का फंक्शन भी NSIC करती है, और इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज जब वो अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट या लो कॉस्ट प्रोडक्ट अपने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और फेयर्स में शो करते हैं, शोकेस करते हैं, तो इंटरनेशनली उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होती है और उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, जिससे वो और ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के बिज़नेस में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट, बायर एंड सेलर मीट एक और फंक्शन है NSIC का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बल्क एंड डिपार्टमेंटल बायर्स सच एज रेलवे, डिफेंस, communication departments and large companies are invited to participate in the buyer-seller meet to enrich small industries' knowledge regarding terms and conditions, quality standards and buyer और seller की मीट भी कौन कराता है? NSIC कराता है। और बायर सेलर की मीट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? बिग डिपार्टमेंट्स जस्ट लाइक रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और वो SSI के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और उससे SSIs को प्रमोशन मिलता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, enrich small enterprises knowledge regarding terms and condition, quality standard etc required by the buyer, कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, उनका इंटरेस्ट किस तरीके का है, कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए, इस तरीके की नॉलेज देने का काम भी करता है। सो दैट सेलर और बायर की मीट से क्या होता है? दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को ईजीली पता लगा लेते हैं, और रिक्वायरमेंट पता लगाने से दोनों ईजीली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और बायर और सेलर के मीट के कारण SSIs को बहुत इजीली अपना मार्केट मिल जाता है। ओके,
सो आज हमने क्या देखा, NSIC एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में मोटिवेट करने का वर्क करता है और बहुत बड़े लेवल पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इसने मोटिवेट भी किया है। इसका सेटअप हुआ है 1955 में और तब से ये कंटिन्यूसली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में मोटिवेट, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, फेयर और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करा करके करे और मार्केटिंग में असिस्ट करके करे, बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करके करे, या इंटेलिजेंसी मार्केटिंग इंटेलिजेंसी वगैरह डेवलप करके, सपोर्ट स्कीम्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट, न्यू स्कीम्स जितनी भी हैं वो सब उसकी अवेयरनेस करके और फिर करे। पर NSIC का वर्क रिमार्केबल है और इससे इंडिया में एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और प्रमोशन मिला है। सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और अपनी नोट्स कॉपी में प्रिपेयर करके प्रॉपरली इसको रखिए और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।